नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 12 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व सिंह दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी कुल कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है 991। विश्व सिंह दिवस यानी 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश में एशियाई शेरों की कुल आबादी 523 जो कि 2015 में थी, उससे बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लॉयन की घोषणा की थी, जिससे शेरों का भौगोलिक विस्तार 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। एशियाई शेरों का अंतिम जंगली ठिकाना गुजरात का गिर है। एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 में किस नई संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग। लोकसभा ने 10 अगस्त 2026 को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पारित किया है। इसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया और आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज या फिर कोई हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ट्रिब्यूनल कराधान, कंपनी कानून, पर्यावरण, सिक्योरिटीज और विशेष मामले देखते हैं। ट्रिब्यूनल न्यायालयों का विकल्प नहीं बल्कि पूरक संस्थाएं हैं। एनजीटी जो कि पर्यावरण के लिए है, आईटीएटी कराधान के लिए और सीएटी सेवा मामलों के लिए, ये प्रमुख ट्रिब्यूनल्स हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं को एक डिजिटल विंडो के माध्यम से जोड़ने वाले समुद्र से संबंधित किस प्लेटफॉर्म को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 अगस्त 2026 को मुंबई में लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ई समुद्र प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों तथा अन्य हितधारकों की सेवाओं को जोड़ता है। ये सिंगल डिजिटल विंडो ऑनलाइन पेमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटली इश्यूड सर्टिफिकेट देगा तथा मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटल फर्स्ट और फेसलेस गवर्नेंस की ओर ले जाएगा। इसी अवसर पर ई नाविक 24/7 ग्रीवेंशियल रिड्रेसल सिस्टम भी दिखाया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफारर सप्लायर है और शीर्ष 5 शिपबिल्डिंग देश बनना लक्ष्य है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए सागरमाला कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग डेस्टिनेशन भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ईओडी अभ्यास 2026 का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है कोच्चि। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास 2026 दक्षिणी नौसैनिक कमान कोच्चि में 10 से 14 अगस्त 2026 को आयोजित हो रहा है। 5 दिवसीय अभ्यास में एसएमई एक्सचेंज, क्रॉस ट्रेनिंग, इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन और सिनेरियो बेस्ड प्रशिक्षण शामिल हैं। यह इस विशेष बायलैटरल अभ्यास का 8वां संस्करण है। अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेती हैं और युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका का सैन्य स्तरीय जॉइंट एक्सरसाइज होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को वर्ष 2026 में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है डिराक मेडल। इटली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में योगदान के लिए दीपक धर को 2026 का डिराक मेडल दिया है। यह सम्मान 3 अन्य वैज्ञानिकों के साथ साझा हुआ है। 75 वर्षीय धर बेंगलुरु में आईएनएसए डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। उनका सैंड पाइल मॉडल भूकंप, हिमस्खलन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं की व्याख्या में सहायक माना जाता है। इन्हें 2022 में बोल्ट्जमैन मेडल मिला है और 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न है, सांगनिक रॉय और सायंतन कुसारी ने विश्व यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में किस खेल का स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ब्रिज। 8 अगस्त 2026 को चीन के हेफेई में हुई 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी सांगनिक रॉय और सायंतन कुसारी ने ब्रिज के अंडर 31 पेयर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ब्रिज एक कार्ड आधारित माइंड स्पोर्ट है। इसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज भी कहते हैं। ब्रिज को 2018 और 2022 एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना अपराध बनाने वाले किस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानून बन गया है। अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिली है और लोकसभा ने यह बिल 30 जुलाई को और राज्यसभा में 29 जुलाई 2026 को पारित किया था। अगला प्रश्न है, सीरिया की अदालत ने 11 अगस्त 2026 को किस पूर्व राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाई है? इसका सही उत्तर है बशर अल असद। दमस्कस की चौथी आपराधिक अदालत में 11 अगस्त 2026 को युद्ध अपराधों में और मानवता के विरुद्ध अपराधियों के लिए सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाई है। भाई माहिर समेत 6 और पूर्व अधिकारियों की अनुपस्थिति में फांसी की सज़ा मिली। असद परिवार का शासन करीब 5 दशक तक चला। दिसंबर 2024 में बशर अल असद का शासन समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2026 को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में हस्ताक्षर करने वाले 3 देश कौन से हैं? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। मक्का अल मुकर्रम समिट फॉर जॉइंट डिफेंस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने 7 अगस्त 2026 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पैक्ट के मुताबिक किसी एक पर सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा। पाक विदेश मंत्री इसाक डार ने इसे प्योरली डिफेंसिव बताया है और कहा है कि यह ईरान समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। अगला प्रश्न है, रसूला ग्रिजियो प्यूराटा नाम की नई मशरूम प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के रीभाई जिले में साल पेड़ के नीचे 2022 में संग्रहित एक मशरूम की नई प्रजाति को रसूला ग्रिजियो प्यूराटा के रूप में पहचाना गया है। यह प्रजाति मेघालय और पश्चिम बंगाल में पाई गई। इसकी ग्रे पर्पल टोपी में परिपक्व होने पर दरारें आ जाती हैं। मशरूम फंगाई यानी कवक किंगडम से आता है, ना कि पादप जगत से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी ऑफ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।